नाज़रीन, मौजूदा इसराइल और ईरान तनाज़े में इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई में ईरानी हमलों से इसराइल को कितना नुकसान पहुंचा है, हलाकतों की असल तादाद कितनी है और इसराइल के कितने जंगी जहाज तबाह हुए। इसके अलावा ईरान ने इसराइल को कुल कितना नुकसान पहुंचाया, ये सब कुछ और इससे जुड़े दीगर हक़ाइक़ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अमेजिंग इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी के निशान पर भी क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप लोगों को बाकायदगी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, ईरान की जानिब से इसराइल पर जवाबी कार्रवाई में 26 इसराइली जख्मी जबकि कई जान से जा चुके हैं। इसके अलावा ईरान का 2 इसराइली तैयारे मार गिराने का दावा भी सामने आया है, जबकि इसराइली खातून पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ईरानी मिसाइल हमलों से कई मुकामात पर खौफनाक तबाही हुई। ईरान के दागे गए मिसाइलों से इसराइल में कई मुकामात पर तबाही का समा है, जबकि इसराइली वजारत दिफा के दफ्तर के करीब भी आग लगी हुई है। ईरानी हमलों से इसराइली आयरन डोम सिस्टम भी तबाह बर्बाद हो चुका है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन का नाम वादा सादिक 3 रखा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना था कि ईरानी मुसल्लह अफवाज इसराइल को बेबस करके रख देंगे और ईरान अब किसी भी सूरत अपनी आंखें बंद नहीं रख सकता। इनका मजीद कहना था कि हमारी फौज तैयार है और ईरानी कौम फौज के साथ खड़ी है। इसराइल को बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसराइल ने भी अपने 2 तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक की है। ईरान ने इसराइल के फौजी अड्डों और एयर बेसिस को निशाना बनाया है। यरूशलेम में अमरीकी सफारत खाने के अमले को शेल्टर्स में जाने की हिदायत की गई है। इसराइल का अस्फहान में ईरानी जोहरी प्लांट को तबाह करने का दावा भी सामने आया है। ईरानी हमलों के नतीजे में इसराइल में इमारतें लर्ज रही हैं। ईरान का इसराइल के F-35 तैयारे को भी निशाना बनाने का दावा सामने आया है। इसराइली दिफाई निजाम भी ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा है। ईरान इसराइल जंग के नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास शुरू हो चुका है। सऊदी वलीअहद और अमरीकी सदर के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। ईरान के जवाबी हमले से मुल्क में जश्न का समा है। इसराइली वजीर दिफा का कहना था कि हमने ईरान के ज्यादातर मिसाइल फिजा में ही तबाह कर दिए। इसराइली वजीर दिफा का कहना था कि ईरान को जवाबी हमले का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा रूसी सदर ने ईरानी सदर और वजीर आजम को भी फोन किया है, जबकि पुतिन ने इसराइल और ईरान तनाजा हल करने के लिए सालसे की भी पेशकश की है। इस जारी जंग के नतीजे में इंटरनेशनल मार्केट बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास भी जारी है। रूस ने इसराइली हमले की भरपूर मजम्मत की है। रूस का कहना था कि इसराइल आलमी बरादरी के लिए संगीन खतरा है। आलमी बरादरी किसी भी सूरत इश्ताल अंगेजी की तरफ खड़ी नहीं हो सकती। इसराइल के पास ईरान पर हमला करने का कोई भी जवाब मौजूद नहीं था, लिहाजा मुज़ाकरात से पहले इसराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया और यूं ईरान को अपने दिफा का वाज़ेह हक हासिल था, जो कि इसने इसराइल पर भरपूर जवाबी हमला करके किया। आप लोगों को बताता चलूं कि इससे पहले इसराइल ने ईरान पर 13 जून 2025 को तकरीबन सुबह 3 बजे ईरानी वक्त के मुताबिक एक गैर मामूली और वसी पैमाने पर हवाई हमला किया। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन राइजिंग लाइन नामी मिशन में इसराइली एयरफोर्स के 200 से ज्यादा जदीद लड़ाका तैयारों ने ईरान के अस्करी और जोहरी अहदाफ को इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में निशाना बनाया। इसराइली फिजाई बेड़े में शामिल अमरीकी साख्ता F-16, F-15 और F-35 स्टेल्थ तैयारे भारी हथियारों, लॉन्ग रेंज मिसाइलों और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेक्नोलॉजी से लैस थे। इन तैयारों ने तेहरान, अस्फहान, हमदान और करमान के करीब वाक़या एयर डिफेंस मराकिज, मिसाइल फैसिलिटीज, नातान्स अफजूदगी मरकज और दीगर जोहरी तनसीबात, आला कमांडोज की रिहाइश गाहों और कमांड एंड कंट्रोल मराकिज समेत 100 के करीब अहदाफ को निशाना बनाया। और इस हमले में ईरान को शदीद जानी, अस्करी और स्ट्रेटेजिक नुकसानात की गैर मुसद्दका इतलात है। पासदारान इंकलाब के सरबराह हुसैन सलामी, ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाकरी और फिजाई दिफा के सरबराह जनरल गुलाम अली रशीद शहीद हो गए, जबकि आला मुशीर अली शमखानी शदीद जख्मी होने के बाद भी जानबर न हो सके। इसके अलावा 2 नामवर न्यूक्लियर साइंसदान फरीदोन अब्बासी दावानी और मोहम्मद मेहदी तेहरानची भी इस हमले का निशाना बने। तेहरान के शुमाली रहायशी इलाकों में 50 से ज्यादा शहरी हलाक या जख्मी हुए, जिनमें एक बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की शामिल थी। दिफाई तनसीबात बशमूल नातान्स यूरेनियम अफजूदगी मरकज, मिसाइल फैक्ट्रियां, रेडार स्टेशन और S-300 मिसाइल दिफाई निजाम को शदीद तरीन नुकसान पहुंचने की गैर मुसद्दका इतलात हैं। इसराइल ने दावा किया कि यह हमला ईरान की अस्करी कमांड, एयर डिफेंस नेटवर्क और न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए एक भारी धचका है।
हमले की रफ्तार, अहदाफ की दुरुस्तगी और ईरानी दिफाई निजाम को मुअत्तल करने की सलाहियत इस बात का सबूत है कि यह कार्रवाई तवील मंसूबाबंदी और इंटेलिजेंस मालूमात पर मबनी थी। ताहम इससे कई एक सवालात भी जन्म ले रहे हैं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से इसराइल का फिजाई फासला कम से कम 1700 से 1800 किलोमीटर है और इतने बड़े फासले तक हमले के बाद वापसी के लिए इसराइली तैयारों को लाजमी तौर पर रिफ्यूलिंग की जरूरत पेश आती है, खास तौर पर जब ये भारी बम लेकर जा रहे हों। इसराइल के पास सिर्फ 7 से 8 रिफ्यूलिंग तैयारे मौजूद हैं, जो महदूद तादाद में लड़ाका तैयारों को ईंधन फराहम कर सकते हैं। 100 के लगभग तैयारों पर मुश्तमिल बेड़े के लिए यह सहूलत न सिर्फ नाकाफी है, बल्कि इस बात का सबूत है कि इसराइल ने इस ऑपरेशन के लिए लाजमी तौर पर बैरूनी मदद हासिल की। अमेरिका ने बतौर खास ऐलान किया कि उसने हमले में किसी भी किस्म की लॉजिस्टिक या रिफ्यूलिंग मुआवनत फराहम नहीं की। बज़ाहिर ट्रंप की पॉलिसी भी यही दिखाई देती है। इसके बाद एक ही अमकान बाकी रह जाता है, इसराइली तैयारे वापसी पर किसी करीबी मुल्क की एयरबेस पर आर्जी लैंडिंग करके ईंधन हासिल करके वापस लौटे। लिहाजा ईरान और इसराइल के दरमियान वाकया वो कौन सा मुल्क है जिसने इस हमले में इसराइल की मदद की? आज सैटेलाइट के दौर में ये बात पोशीदा नहीं रह सकती। दूसरी अहम तरीन बात यह है कि ईरान पर हमले के लिए इसराइली तैयारों को लाजमी तौर पर उर्दन, इराक, सऊदी अरब या खलीजी ममालिक की फिजाई हदूद से गुजरना पड़ता है। इतने बड़े भारी हथियारों से फिजाई बेड़े की हरकत को कोई रेडार नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर किसी मुल्क ने एयर डिफेंस अलर्ट जारी नहीं किया और किसी ने भी इसराइली फिजाई खिलाफ वर्जी पर एहतजाज नहीं किया और किसी ने भी तैयारे इंटरसेप्ट नहीं किए। ये खामोशी महज इत्तफाकी नहीं बल्कि एक पहले से तयशुदा रजामंदी का पता देती है। ये साबित करता है कि मशरिक वुस्ता के कई हुक्मरान इसराइली हमले से पहले से बाखबर और खामोश शराकतदार बने हैं। बज़ाहिर ये हमला इसराइली अस्करी सलाहियत की एक शानदार मिसाल है, मगर असल में यह हमला उन तमाम ममालिक के लिए भी खतरे की घंटी है जो आज खामोशी से इसराइली मकासिद में शामिल है। इस हमले में अजीम साइंसदान, अजीम उस्ताद, अजीम इंसान और अजीम प्रोफेसर डॉक्टर फरीदोन अब्बासी दवानी भी शहीद हुए। ये 11 जुलाई 1958 में ईरान के सूबा अबदान में पैदा हुए। प्रोफेसर डॉक्टर फरीदोन अब्बासी दवानी ने न्यूक्लियर फिजिक्स में PhD की डिग्री हासिल करने के बाद ईरान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर के तौर पर अपनी खिदमात सरअंजाम दी। तदरीस के साथ प्रोफेसर डॉक्टर फरीदोन अब्बासी दवानी एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ईरान में अपनी खिदमात सरअंजाम देते रहे। इनकी काबिलियत और खिदमात को सराहते हुए ईरान के साबिक सदर मोहम्मद अहमद निजाद ने 2011 में इनको इसी इदारे का सरबराह मुकर्रर कर दिया और ये इस ओहदे पर 2 साल अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे। इनका ईरान को इब्तदाई न्यूक्लियर पावर बनाने में एक कलीदी रोल रहा। इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर फरीदोन अब्बासी ईरान की तरफ से यूनाइटेड नेशन में अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे, जबकि 2020 से 2024 तक ये रुकने पार्लियामेंट के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ ईरान में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते रहे। सहूनी ताकत इसराइल ने बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए ईरान पर जब हमला किया तो जहां और बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए, वहां एक अजीम साइंसदान, अजीम प्रोफेसर ने भी जामे शहादत नोश फरमाया। प्रोफेसर डॉक्टर फरीदोन अब्बासी की शहादत जहां ईरान के लिए बहुत बड़ा सदमा है, वहीं आलम इस्लाम ने एक बहुत बड़े साइंसदान को खो दिया है।